पूरी दुनिया में अगर तवज्जो है, आप शोर नहीं कर रहे तो मेरी बात पे तवज्जो, जो शोर कर रहे उन्हें करने दे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इमाम हुसैन की महफिल है, अल्लाह की अता से हुसैन देख रहे हैं, कौन चुप है, कौन सुन रहा है, कौन शोर कर रहा है, बात अपनी अपनी। और उनकी महफिल में आने वालों, नाम हुसैन का मामला यह है, हुसैन पाक का नाम लो तो तकदीरें बदल जाती है। हाँ, ये कोई मुशायरे की महफिल नहीं है मेरे भाई। हाँ, ये कोई ओट और नोट की तकसीम की महफिल नहीं है मेरे भाई। ये मौला हुसैन की महफिल है। जो बादशाह दुनिया का बादशाह नहीं था, वो बादशाह गर, जिसको प्यार से देख लिया उसको बादशाह बना दिया, जिसको प्यार से देख लिया उसको ताज अता कर दिया। गौर से सुनो, करबला सुनने आए हो। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के घर खतरे में। दिन को घर अच्छा भला नजर आता है, शाम होते होते वही घर जमीन में धंस जाता है, जमीन बोस कर दिया जाता है। लोग कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हो, कनाडा में कर रहे हो, बर्तानिया में कर रहे हो, हमारे मुल्क में कर रहे हो, जो कर रहे गलत कर रहे। मैं उनकी तायद नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे सामने है नहीं, मैं उनसे कोई बात नहीं करूं। मैं बात तो आपसे करूंगा क्योंकि आप मेरे सामने बैठे। जो सामने ना हो उससे बात करना बेवकूफी है। जब वो सामने होंगे अल्लाह तौफीक देगा तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपसे बात कर रहे हैं। मगर उनसे भी दो जुमले कहता हूं इसलिए कि दीवारों को कान होते हैं। अल्लाह करे इन दीवारों के कान के जरिए किसी के कान तक बात पहुंचे। लोगों को पता होना चाहिए कि जो चूंटी का घर उजाड़े, चूंटी का, अल्लाह चूंटी का घर उजाड़ने वालों के भी घरों को वीरान कर देता है। इंसान के घरों के दुश्मन न बनो। अगर तुम किसी के नशेमन पे बिजली गिराओगे तो अल्लाह तुम्हारे नशेमन को भी खाक में मिला देगा। ताकतवर तुम नहीं हो, ताकतवर सिर्फ अल्लाह है। जिस वक्त यजीद ने हुकूमत के नशे में हुसैन का घर उजाड़ा तो यजीद खुश था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, नाराए तकबीर, दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो यजीद खुश था, मैंने हुकूमत के नशे में हुसैन का घर उजाड़ दिया, पूरा घर काट दिया। अब हुसैन की नस्ल नहीं रहेगी। मेरे लिए रास्ता क्लियर हो गया। जो मेरी राह में रुकावट बन रहा था मैंने सबको काट दिया। लेकिन वो 8, 12 या 14 बेटों का बाप था यजीद। 8, 12, 3 रिवायतें या 14 बेटों का बाप था और हट्टे कट्टे बेटे रखता था। और हुसैन की नस्ल के बारे में उसको ये बुग़्ज़ था कि मेरी हुकूमत में जो चीज रुकावट है मैंने खत्म कर दिया। मगर कुदरत ने बताया यजीद तू ताकतवर नहीं है, ताकतवर अल्लाह है। 14 बेटे छोड़ के मरा था, आज नस्ल नजर नहीं आती। हुसैन एक बीमार छोड़ के गए, कोई मोहल्ला नजर नहीं आता जहां हुसैन की औलाद मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सरजमीने जसपुर। जमीन के अंदर भी अच्छे अच्छे औलाद हुसैन सो रही है और जमीन के ऊपर भी अच्छे अच्छे औलाद हुसैन नजर आ रही है। तो अर्ज ये कर रहा था, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनकी तायद नहीं करता। आप मगर सुने क्योंकि मेरे सामने आप हैं। आपके घर खतरे में, दिन में घर ऊंचा दिखता है, नीचे बाद में खत्म हो जाता है। वजह उसकी हदीस सुनो। आज से 1450 साल पहले घर उजड़ने, घर बिखरने, घर धंसने, जलजले आने या किसी का घर टूट जाने की वजह बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जब तुम गाने, म्यूजिक और शराब में डूब जाओगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जिसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने नकल किया है। तवज्जो करना, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम गाने और म्यूजिक के अंदर और शराब के अंदर डूब जाओगे तो अल्लाह रातों रात तुम्हारे घरों को जमीन में धंसा देगा। रातों रात तुम्हारे घर जमीन में धंस जाएंगे।
आज 16, 16, 17, 17 साल की उम्र के मेरे नौजवान फिल्म देखकर, सीरियल देखकर नशे की तरफ जा रहे हैं, म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, जिना फैशन हो चुका है। इमाम हुसैन इसी के खिलाफ तो खड़े हुए थे, अगर ये सब करते हो तो हुसैनी नहीं हो तुम, चाहे जो बन जाओ। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, अपने आप में डूब कर सोचो, अगर मस्जिद को तुमने वीरान कर दिया, अल्लाह के घर को वीरान कर दिया, फजर की नमाज में सोते पड़े हो, तो आप 7 समंदरों का भी शरबत बना लो। तवज्जो करना, लोगों को मेरे जुमले तल्ख लगते हैं, लेकिन कोई कुछ कहे मेरे बारे में हकीकत है। 7 समुंदरों का शरबत बना लो, इमाम हुसैन के नाम पे बांट दो, लेकिन अगर तुम दीन मिटाओगे और शरबत बनाओगे तो इमाम हुसैन उस शरबत को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उस शरबत को तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने बिल फर्ज सारी जिंदगी शरबत बनाया भी नहीं, शरबत पिलाया भी नहीं, हत्ता के शरबत का नाम भी नहीं लिया, लेकिन इमाम हुसैन जिस दीन को बचाने चले थे, अगर उस दीन की हिफाजत के लिए तुमने कुर्बानी दी तो इमाम हुसैन क़यामत में तुम्हें सीने से लगाएंगे। मेरे अजीज, मेरे भाई, आओ इमाम हुसैन के मिशन की तरफ तवज्जो करें। तो अर्ज ये कर रहा था, आजकल 16, 16, 17, 17 साल की उम्र के मेरे नौजवान इसी तरह शराब की तरफ, जिना की तरफ, जराइम की तरफ, म्यूजिक और गानों की तरफ जा रहे हैं, मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं। मेरे अजीज भाई, अल्लाह के अजाब को दावत न दे, अल्लाह के गजब को दावत न दे। ये जो आप सोचते हैं ना कि हम लोग कुछ भी करेंगे जन्नत में चले जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे हम आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, मेरे भाई, मेरे अजीज, ये दुनिया है दुनिया, ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया गद्दार है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया से दिल न लगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कुछ भी कमाएगा, तू कितना भी जमाएगा, मगर याद रखना, अगर तूने आखिरत की तैयारी न की, अगर तुमने आखिरत की तैयारी न की, सब दुनिया ही के अंदर धरा के धरा रह जाएगा। कुरान कहता है, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। मेरे भाई, क्या तू मेरे आका की वो हदीस भूल चुका है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने दुनिया के अंदर शराब का सिर्फ एक घूंट पिया होगा, जब वो मर के कब्र में जाएगा तो उसका मुंह सूअर की तरह कर दिया जाएगा या बंदर की तरह कर दिया जाएगा। आओ मेरे भाइयों, एक बुजुर्ग के हाथ पर, एक बुजुर्ग के हाथ पर एक कफन चोर ने तौबा की थी। अल्लाह अकबर, दिल के कानों से सुन लेना, एक कफन चोर ने एक बुजुर्ग के हाथ में तौबा की थी। उस बुजुर्ग ने उस कफन चोर को तौबा करवाई और तौबा करवाने के बाद कफन चोर से पूछा, ऐ कफन चोर, अब तू मेरे हाथ में तौबा कर चुका है, तूने कितने कफन चुराए? उसने कहा, हुजूर, मैंने तो हजारों मुर्दों को नंगा किया, उनके कफन चुराए। मुसलमानों के कफन चुराए? जी, मुसलमानों के कफन चुराए। तो उस बुजुर्ग ने कहा, सच सच बताना ऐ कफन चोर, सच सच बताना कि तूने जब मुर्दों के कफन चुराए तो कितने मुर्दे थे जिनके चेहरे मरने के बाद कब्र में किबले की तरफ थे? ध्यान से सुनना, तवज्जो से सुनना, थोड़ा मिंबर वालों से भी तवज्जो चाहता हूं, बात न करें, बहुत नवाजिश होगी आपकी। मैं आपकी मालूमात में इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी दुआएं जरूर ले सकता हूं, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं। मेरी बात गौर से सुने, मैं एंड की तरफ बात को लेकर के जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। कफन चोर से बुजुर्ग ने पूछा, तूने हजारों मुसलमानों के कफन चुराए, ये बता कितने मुसलमान थे जिनके चेहरे किबले की तरफ थे और कितने मुसलमान थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे? तो उसने कहा, हजरत अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अब तो मैं आपके हाथ पे तौबा करके नेक बन चुका हूं। अगर मैंने 100 मुर्दों की लाश को खोला, 100 मुर्दों की कब्रों को खोला और उनकी लाश को मैंने नंगा किया, तो 100 मुर्दों में से 99 मुसलमान ऐसे थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। 100 मुर्दों में से 99 मुर्दे ऐसे थे जिनके चेहरे किबले से फिरे हुए थे। एक मुसलमान मिलता था 100 में एक जिसका चेहरा किबले की तरफ होता था। उस बुजुर्ग ने अपने पीरो मुर्शिद को खत लिखा, हुजूर ये बताएं, अल्लाह अकबर, हुजूर ये बताएं, हुजूर ये बताएं कि मरने के बाद लोगों के चेहरे कब्रों में क्यों फिर जाते हैं? कब्रों में क्यों फिर जाते हैं? बुजुर्ग ने लिखा, बेटा
जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह फेर लेते हैं, जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नत से मुंह फेर लेते हैं, मरने के बाद उनके चेहरे किबले की तरफ नहीं होते। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या डर नहीं लगता? क्या कब्र में नहीं जाना? क्या अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? जो सुन्नत से मुंह फेर ले, कब्र में उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। हमने तो फर्ज से मुंह फेरा है, हमने तो फराइज से मुंह फेरा है। अल्लाह अकबर, नमाज छूट रही है, माथे पर शिकन तक नहीं है। अल्लाह अकबर, सूद के धंधे कर रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, माथे पे शिकन तक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ये फर्ज है झूठ से बचना, झूठ से बचना फर्ज है। अल्लाह अकबर, झूठ बोल रहे हैं, माथे पर शिकन तक नहीं है, नाप तौल में कमी कर रहे हैं, माथे पर शिकन तक नहीं है, औरतों पे पाप की नजर डाल रहे हैं, माथे पर शिकन तक नहीं है। कितने जराइम करोगे? कब तक जराइम करोगे? कितने गुनाह करोगे? कब तक गुनाह करोगे? अल्लाह बहुत दिन तक मोहलत नहीं देगा, याद रखना। भाई साहब थोड़ा रहम फरमा दे, अरे रहम कर दे, थोड़ा सुन ले बात, हट जाएं, चुप हो जाएं सब लोग, बात तो सुने ना मेरे भाई। मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग बात सुने, मैनेजमेंट आप सब लोग सुन लेंगे। एक बार आप भी बैठ जाएं, मेहरबानी करें, आप भी बैठ जाएं, सब बैठे। ये क्या तमाशा लगा, इतनी बड़ी महफिल सजाई, इतनी अच्छी महफिल सजाई, और आप लोग हैं कि कोई भाई आप भी बैठ जाएं, अल्लाह रहम करे, आप भी बैठ, क्यों बोलते हैं बैठ जाए, सब बैठे, अरे सब बैठे, आप भी बैठे। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना आप मत बोले भाई, किसी को मत बोले, मैं बोल रहा हूं, आप दुरूद शरीफ पढ़ें भाई, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन। ये बीच में आप जब बोलते हो ना तो जहन मुंतशिर होता है। चूंकि मैं तकरीर याद करके नहीं आता, देखो जो तकरीर याद करके आते हैं ना, आप कुछ भी करें उसको डिस्टर्ब नहीं होगा, वो याद करके आप फटाफट बोलता रहेगा। लेकिन मैंने याद करके मैंने तकरीर कभी याद नहीं की। मैं आप की तवज्जो को देख करके फिर अल्लाह ताला जो सुझाता है वो बोलता हूं, तो मेरे ज़हन से बात निकलती है, फिर मैं बात आपको खत्म कर देता हूं। एक बार दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ लो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो करें कि जब सुन्नत से कोई मुंह फेरे तो उसका चेहरा मरने के बाद किबले की तरफ नहीं होगा। अब आप क्या समझते, कहते अब मौलाना अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। अरे ये बात मौलाना को आपसे ज्यादा समझती है कि अल्लाह रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। लेकिन आपको पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि आप और हम अगर जराइम करें तो अल्लाह गैरत वाला, वो रहम वाला है, तो वो गैरत वाला भी है मेरे भाई। उसकी गैरत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? सिर्फ सुन्नत छोड़ने पर जब वो मुंह किबले की तरफ रखना गवारा न करे तो वो जन्नत के अंदर कैसे दाखिल करेगा? उसकी खुफिया तदबीर से डरो कि दुनिया में पहली और आखिरी बार आए हो। मुशरिकीन को देखकर, मुनकिरीन इस्लाम को देखकर उनकी तरह नंगा नाच न करो, उनकी तरह जुल्म न करो, उनकी तरह न... शरीफ पढ़े, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े बरकत के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो जल्दी जल्दी बात पूरी कर दूं कि जब इंसान सुन्नत से मुंह फेर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसका मुंह काबे की तरफ रखना गवारा नहीं करता। काबे की तरफ मुंह रखना गवारा नहीं करता, अल्लाह जन्नत में उसको कैसे डालेगा? ये दुनिया है, इस दुनिया में आदमी जितने चाहे जराइम कर ले और फिर अल्लाह अकबर
जो गुनाहे कबीरा उसमें खास तौर पर हराम लुक्मे का खाना और उसी के साथ नशा करना, शराब पीना। आज नशा मुस्लिम सोसाइटी के अंदर सोची समझी साजिश के तहत प्रमोट किया जा रहा है। कौन लोग प्रमोट कर रहे हैं हमें नहीं पता। इंशाअल्लाह हमारे मुल्क की जो इदारे हैं, जासूस इदारे, वो उसकी तहकीक करेंगे। कौन है दुश्मन मुल्क और मिल्लत का, ये बात तय होगी बाद में। लेकिन खास तौर पर मुस्लिम समाज में नशे को प्रमोट किया जा रहा है। जो बाप हैं, जो सरपरस्त हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो ध्यान से सुने कि बाज़ाब्ता तौर पर वो बच्चे जो अच्छे ज़हीन बच्चे हैं, जो तालीम के लिए बहुत ज्यादा होशियार हैं, ऐसे बच्चों को टारगेट किया जाता है और उनको पहले फ्री में एमडी और उस जैसी दवाइयां चटाई जाती है। उनसे पहले दोस्ती की जाती है, फिर उनको वो चटाया जाता है। एक दो बार जब इंसान